Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the eVidya learning platform. Today from my constitution series, I have come with yet another topic that is fundamental right, मौलिक अधिकार. However, I have given you the introduction in my previous video. मैंने मौलिक अधिकार का आपको introduction previous video में दे दिया है. Now, I am starting the first fundamental right, that is right to equality. Right to equality. समानता का अधिकार. जो राइट टू इक्वालिटी है वो आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में डील करती है. ऑलराइट, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18. तो आज हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे, समानता का अधिकार पढ़ेंगे और मैं आपको आर्टिकल के थ्रू एग्जैक्टली बताऊंगा दैट व्हाट एग्जैक्टली राइट टू इक्वालिटी मींस इन इंडिया और राइट टू इक्वालिटी एक इंडिविजुअल के लिए क्या मैटर करती है. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज. मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार. सबसे पहला अधिकार हम मौलिक अधिकार में कौन सा पढ़ेंगे? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. ऑलराइट, तो राइट टू इक्वालिटी हैज आई टोल्ड यू, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जिक्र है समानता का अधिकार. तो जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो है, वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कानून के समक्ष समानता. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है दैट देयर शुड बी अ एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस. ऑलराइट, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस. मतलब कि कानून के सामने किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, कोई स्पेशल उसे बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है? कानून के समक्ष सब बराबर है. ऑलराइट, कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, पहला पॉइंट ये है दैट एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन. सेकंड है दैट nobody is above law. Nobody is above law. कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं. ऑलराइट, नो पर्सन इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव लॉ, नो इंडिविजुअल इज अबव लॉ. ऑलराइट, तो आर्टिकल 14 जो है या अनुच्छेद 14 जो है वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना कंसेप्ट, ये बेसिकली कंसेप्ट है यूके का. ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या हुआ? कानून के सामने, कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान हो ना, उसे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे कानून के सामने. कानून के सामने हर एक आदमी बराबर है. अमीर गरीब सब बराबर है. ठीक है, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम एवरीवन इज इक्वल. और ऐसा नहीं है कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हम देंगे किसी इंसान को, स्पेशल बेनिफिट देंगे, नहीं, एवरीवन इज इक्वल. सेकेंड पॉइंट कहता है नो बडी इज अबव लॉ, नो पर्सन इज अबव लॉ. कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं. ऑलराइट, तो ये हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो बेसिकली जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये आपका प्रोपोगेट करता है इंडिया में रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून. ऑलराइट, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में, विधि का कानून पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल ऑफ लॉ प्रोपोगेट कौन करा रहा है? विधि का कानून कौन प्रोपोगेट करा रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ. ओके, so this is the first point. Second part is equal protection of law. इसका जो second part है that is equal protection of law. तो जो equality before law है वो हमने कॉपी किया है यूके से. equal protection of law है वो हमने कॉपी किया है यूएस से. तो equal protection of law क्या कहता है? equal treatment under equal circumstances. Alright, equal treatment under equal circumstances. ऑलराइट, अगर दो
लोग हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट अगर जजमेंट पास करना है कोर्ट को, तो उनके इक्वल सर्कमस्टांसेस, उनके सर्कमस्टांसेस का जायजा लेके, ठीक है, उनकी कंडीशन का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके तभी जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ही हमारा विधि का कानून, रूल ऑफ लॉ जो है प्रोपोगेट करता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इट गिव्स इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये वाला जो पार्ट है अनुच्छेद 14 का, ये हमने यूएस से कॉपी किया। ऑलराइट, so I hope it is clear what is Article 14 टू। आर्टिकल 14 एक बात और करता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, ठीक है, इंडिया में जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिविजुअल। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कानून बन रहे हैं, जो लॉ जजमेंट पास हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ भी है तो किसके अकॉर्डिंग है? वो पीपल के अकॉर्डिंग। Alright, so this is about Article 14, which states equality before law and equal protection of law. Alright, now let's move forward to the next article, that is Article 15, अनुच्छेद 15, जो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। No discrimination on the basis of religion, caste, sex, birthplace, etc. ठीक है, so this is a important article, Article 15. However, there are some exceptions in this article. Article 15 बोलता है कि state will provide reservation for social and educational backward classes. Alright, जो सामाजिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें क्या होगा? रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाएगा। ये आर्टिकल 15 का क्लॉज बोलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? वैसे तो किसी को धर्म, जाति, रिलीजन, सेक्स, किसी भी विभाग पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, बट इसमें एक क्लॉज बोलता है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा किन्हें? जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड। ऑलराइट, सोशल, सामाजिक और एजुकेशन वाइज जो बैकवर्ड है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इंडिया में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इसी क्लॉज के अगेंस्ट अकॉर्डिंग दिया जाता है। हाउएवर रिसेंटली अभी 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक बेसिस पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आपने देखा होगा अभी EWS आया ना कोटा, इसमें 10% रिजर्वेशन है, ठीक है, इन लोगों के लिए जो जनरल में आते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो यानी कि जो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो अभी रिसेंटली आया है, इसने कौन से आर्टिकल को अमेंड किया है या कौन से अनुच्छेद को अमेंड किया है? तो उसने आर्टिकल 15 को अमेंड किया है। ऑलराइट, so I hope with this you get to know that what exactly Article 15 means, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में आपको याद रखना है कि इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है, बट पहले क्या था? पहले सिर्फ एजुकेशन और सोशली बैकवर्ड लोगों को था, बट नाउ ये इकोनॉमिक बैकवर्ड को भी है, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है। ऑलराइट, सो इज इट क्लियर? आई होप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 क्लियर है, तो आपको याद रखना है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया अभी, EWS का जो कोटा गवर्नमेंट ने पास किया है 10%, वो
इसमें अमेंड करके गया है। ओके, पहले था सिर्फ सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड को मिलेगा रिजर्वेशन, बट अब बोल दिया गया है दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े हैं उन्हें भी कोटा दिया जाए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी इंसान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, किसी भी रिलीजन का है, उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लोक नियोजन में बराबर का हिस्सेदारी दी जाएगी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। बट इसमें भी एक क्लॉज वही था, आर्टिकल 16 में भी क्लॉज था दैट देयर विल बी द रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन था। और जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा इंश्योर हुआ है 10%। तो इसमें अनुच्छेद 16 में अमेंड करके वो बनाया गया है और बोला गया है कि अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी कोटा मिलेगा। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द स्टैटिक टॉपिक विद करंट टॉपिक। मैं चाहता हूँ ताकि आप करंट के हिसाब से पढ़ें स्टैटिक को भी। ठीक है, पॉलिटी स्टैटिक, लेकिन जो नई नई चीजें हो रही हैं आप उन्हें भी कनेक्ट कर पाए। ऑलराइट, वैसे आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में कहता है कि नो लोग नियोजन के लिए के अफसर की समानता दी जाएगी, सब equal opportunity in the matter of public employment. But the thing is that recently there has been a constitution amendment act, 103 जो constitution amendment act आया है, उसमें बोला है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड को कोटा दिया जाएगा। इससे पहले इसमें एक क्लॉज था कि सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड को कोटा दिया जाएगा, और इसमें एक क्लॉज ये भी था कि स्पेशल वुमेन्स का भी ध्यान रखा जाएगा। ऑलराइट, वुमेन्स को भी कोटा, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में वुमेन यूज्ड टू हैव अ स्पेशल कोटा। ऑलराइट, so this is all related to आर्टिकल 16। अनुच्छेद जो 16 है वो आपका इससे रिलेटेड है, दैट इज क्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब खत्म करना। एक्चुअली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ऑलराइट, हाउएवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी ना कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट छुआछूत एक बेसिकली हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। ऑलराइट, और जो मैंने आपको प्रियम्बल में बताया था ना, प्रियम्बल में इंडिया का काम क्या है, इंडिया का एम क्या है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस नहीं है अगर अनटचेबिलिटी है ना सोसाइटी में, तो यू विल नॉट सीइंग अ सोशल जस्टिस थिंग। मतलब लोगों के साथ सोशल जस्टिस नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं होता लोगों को। ठीक है, तो छुआछूत को खत्म करने की बात करी गई है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करी है इसमें अनुच्छेद 17 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी से अगेंस्ट बात कौन कर रहा है? आर्टिकल 17 कर रहा है, छुआछूत कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है, यस, आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, उपाधियां। बेसिकली थिंग क्या है, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट तो आपने देखा था बहुत सारे प्रांत भारत में जुड़े। तो जब प्रांत भारत में जुड़े अलग अलग, तो अपने वो टाइटल्स लगाते थे, जैसे राजा लगा रहे हैं कोई, नवाब लगा रहा है कोई। ठीक है, तो ये राजा नवाब क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी में एक इनक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल रहा है सोसाइटी इज नॉट इक्वल। तो ये टाइटल्स जो राजा महाराजा वाले टाइटल्स हैं,
इन्हें अबॉलिश किया गया, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल, बट ये बोला गया दैट एडुकेशन एंड मिलिट्री टाइटल will not be abolished. ठीक है, एजुकेशन एंड मिलिट्री टाइटल। तो एजुकेशन के टाइटल होते हैं डॉक्टर, ठीक है, मिलिट्री टाइटल होते हैं कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेंगे एजुकेशन और मिलिट्री टाइटल, लेकिन जो राजा वाली प्रथा चल रही थी, नवाब राजा, ठीक है, ये जो लगाते थे, जो प्रांत के जो राजाएं होते थे, उनकी जो जनरेशन जो टाइटल्स कैरी कर रही थी, उन्हें खत्म करने की बात करी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। However, don't confuse with abolition of title to national honors, ठीक है। एक नेशनल ऑनर्स देते हैं ना इंडिया में, जैसे भारत रत्न देते हैं, पद्म श्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, ठीक है। तो नेशनल ऑनर्स इज अलाउड, ठीक है, नेशनल ऑनर आप अलाउ है, ठीक है, बट टाइटल लगाना इज नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? नेशनल ऑनर इज अलाउड, बट यूज ऑफ टाइटल इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑनर जो भारत रत्न वगैरह आप यूज कर सकते हो, बट फिर वही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है दैट यू कैन यूज भारत रत्न टाइटल्स, बट यू कैन नॉट यूज इन सफिक्स और प्रीफिक्स। नाम के सफिक्स पहले और नाम के बाद में आप नहीं लगाओगे, बट स्टिल ये नेशनल ऑनर्स आर एप्लीकेबल। बट जो टाइटल्स है राजा नवाब एंड ऑल, जो डायनेस्टी वाले टाइटल्स चल रहे थे, दे आर अबॉलिश्ड। उसके अलावा एजुकेशन और मिलिट्री टाइटल्स को अलाउ कर दिया गया था। आर्टिकल 18 में एजुकेशन और मिलिट्री टाइटल आप लगा सकते हो, बिकॉज दे एक्चुअली शो योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट आर्टिकल, ये आखिरी अनुच्छेद था इसका, ये आखिरी अनुच्छेद है आपका, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। लेट मी गिव यू जस्ट ब्रीफ रिकैप, आपको मैं ब्रीफ रिकैप देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के बारे में बताया, इसमें दो पार्ट है, अनुच्छेद 14 में दो पार्ट है। पहला पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। सेकंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ बोलता है कि किसी भी इंसान को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लॉ के सामने सब बराबर है। दूसरा पॉइंट कहता है नो बडी इज अबव लॉ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं। तो जो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ का कंसेप्ट है ना, ये हमें इंश्योर करता है क्या, रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून इंश्योर करता है। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है दैट इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल सर्कमस्टांसेस में एक तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। ऑलराइट, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कॉपी किया है यूएस से। ऑलराइट, तीसरी मैंने बात बताई थी, इससे एक चीज और ड्राइव होकर आती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी जो सोर्स है वो कौन है, पीपल। ऑलराइट, so this is the 3 points I have discussed about अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको आर्टिकल 15 बताया, मैंने जिसमें कहा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता रिलीजन बेस्ड, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस के इस बिहाफ पे। फिर मैंने आपको बताया इसमें एक क्लॉज ये बोलता है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, सोशल, सामाजिक और एजुकेशन वाइज। बट अभी जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी इसमें ऐड कर दिया है। तो नाउ कितने क्राइटेरिया इंडिया में, सोशल, एजुकेशन, बैकवर्ड, ठीक है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो इकोनॉमिक वर्ड भी आर्थिक जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी अब रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसी में चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास दैट बिल, ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 60 जो बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। एवरीबॉडी, कोई भी किसी भी कास्ट, रिलीजन, ग्रीड, बर्थ प्लेस का है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगेन इसमें पहले क्लॉज हुआ करता था कि सोशल और एजुकेशन बैकवर्ड को
और वुमेन्स भी था, वुमेन्स को कोटा प्रोवाइड किया जाएगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक क्लॉज और जुड़ गया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन्हें भी इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाएगा। इसमें एक सेकंड थिंग और है, सेकंड थिंग इज दैट स्टेट विल मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। सपोज करो कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है, अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, ठीक है। तो अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है और वो बोले कि भाई हमें तो इक्वालिटी नहीं मिली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो स्टेट सर्विस की रिक्वायरमेंट देगा ना, ठीक है, जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें समानता नहीं मिलती अगर हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, नो, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज विद इट, ठीक है। एजुकेशन या जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी सर्विस में बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, किसी सर्विस में बोला जाता है कि यू हैव टू बी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप साइंस बैकग्राउंड की होनी चाहिए। तो जो सर्विस रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वालिटी के अगेंस्ट। ऑलराइट, हमें अफसर नहीं मिलता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वहां पर आप जाके ये आर्टिकल ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है, नो। सर्विस कंडीशन यू हैव टू फुलफिल, ऑलराइट। बाकी चीजें आपके हिसाब से होंगी, मतलब अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो भी कोटा है, रिजर्वेशन है, सोशली बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड है तो रिजर्वेशन है, अदरवाइज सबके लिए, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी कास्ट ग्रीड का है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 16। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर्टिकल 17, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी में ये एक सबसे, क्योंकि महात्मा गांधी का एक कोट था दैट अनटचेबिलिटी इज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म, ऑलराइट। ये एक बहुत एक सिन है हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से हम यूनाइट नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, ये क्या प्रोवाइड नहीं करती, ये एक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करती है। और जो लोग हैं जो अनटचेबल्स हैं उनके सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, और एक इसीलिए इंडिया को यूनाइट होने के लिए, ठीक है, और इंडिविजुअल को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराने के लिए इसे अबॉलिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया, आर्टिकल 17, ऑलराइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी धीरे धीरे स्टिल इन आर रूरल एरियाज आप देखोगे अनटचेबिलिटी स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया, एंड दिस इज मेकिंग आर इकोनॉमिक प्रोसेस हैम्पर्ड, दिस इज मेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया हैम्पर्ड, ठीक है। तो आई होप पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। हम एक डेवलप नेशन तो बन रहे हैं, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव थॉट्स हैं हम इन्हें भी हटा के थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोचें। मॉडर्नाइजेशन खाली मशीन्स का नहीं, थोड़ा हमारे माइंड का भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहिए इंडिया से, ऑलराइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो मैंने लास्ट आपको बताया दैट इज आर्टिकल 18 विच स्टेट अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो उपाधियां हैं, ठीक है, उनका अबॉलिशमेंट करो। दिस आर्टिकल, आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बेसिकली है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट इसमें कनेक्ट हुए इंडिया, तो वो अपने जो टाइटल्स थे उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जैसे राजा का टाइटल, नवाब का टाइटल, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में इनक्वालिटी क्रिएट हो रही है। तो बराबरी करनी है, समानता लानी है, तो उसे अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन मैंने आपको क्लॉजेस बताए हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एजुकेशन और मिलिट्री टाइटल्स विल बी कंटिन्यू, ऑलराइट। एजुकेशन मिलिट्री टाइटल को नहीं हटाया जाएगा, वो कंटिन्यू रहेंगे। एजुकेशन टाइटल जैसे डॉक्टर, मिलिट्री टाइटल जैसे रैंक्स होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। उसके अलावा जो नेशनल ऑनर्स होते हैं इन्हें आपको टाइटल नहीं मानना है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो होते हैं ये टाइटल्स नहीं है। यू कैन यूज इट, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, इससे इनक्वालिटी क्रिएट नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑनर्स बेसिकली, ये आपके अचीवमेंट के लिए आपको ऑनर दिया जाए, ऑलराइट। तो दिस इज
the crux of right to equality. Right to equality, समानता का अधिकार. तो इस आर्ट फंडामेंटल राइट से इंडिविजुअल को एक बराबरी का हिस्सा मिलता है सोसाइटी में. ऑलराइट, उसे अपने अधिकार मिलते हैं. So I hope you have enjoyed this session. You get to know what exactly right to equality is. In my next session, I will start with right to freedom. Alright. Till then, stay tuned. Good luck and have a nice day.